Namaste, myself JVN Professor K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Subject Animal Physiology, and today we will discuss about the type of the excretion, and one of that is the ammonotelism. First, the excretion, the process of removal of non-gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, along with excess of water, salts and pigments out of the body is called excretion. ठीक है कि रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसमें आपके अमोनिया भी, यूरिया भी, यूरिक एसिड, किसके साथ, एक्सेस ऑफ वाटर, साल्ट एंड पिगमेंट्स बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज द एक्सक्रीशन. द मेन एम ऑफ द एक्सक्रीशन इज टू कीप ए कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड होम्योस्टेसिस. ठीक है कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना है, जो मेन मोटो है एक्सक्रीशन. Different animals expel different nitrogenous compound. On the basis of nature of nitrogenous end products, there are three mode of excretion, और उसमें फर्स्ट टू हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द एमोनोटेलिज्म. एमोनिया से रिलेटेड है. इट इज़ द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन विच मेन नाइट्रोजीनियस एंड प्रोडक्ट इज द ammonia. Animal with ammonotelism are called ammonotelic animals. ठीक है कि जिसके अंदर मेन नाइट्रोजनियस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, तो वो एमोनोटेलिज्म के अंदर आएगा. एमोनोटेलिक एक्सक्रीशन इज फाउंड इन मैनी एक्वेटिक एनिमल ग्रुप लाइक प्रोटोजोन्स. इसमें आपके अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, स्पंजिज हुए, उनके अंदर होता है ना. क्रस्टेशियंस के अंदर, प्रॉन, इकाइनोडर्म्स के अंदर, स्टारफिश, टीलियोस्ट के अंदर, टेडपोल लार्वा एंड सम अडल्ट एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे स्लेमेंडर हुआ, इनके अंदर एमोनोटेलिज्म प्रोसेस होता है. फिर अमोनिया बनती कैसे है, फॉर्मेशन इसकी. अमोनिया इज द बेसिक नाइट्रोजीनियस कैटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन. कैटाबोलिक प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का, एंड इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द बॉडी टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स, स्पेशली इन द लिवर सेल बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम. कि जो कैटाबोलिक प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का, ठीक है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है. कैसे, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स पर, किस कौन से, ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में. द अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक बिकॉज इट हैज़ हाई pH, सो इट मस्ट आइदर बी मेटाबोलाइज्ड or expelled immediately out of the body so that its concentration remain low in the blood. कि ये हाईली टॉक्सिक है. हाईली टॉक्सिक है तो इसके बनते ही इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम से. अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व एंड एक्सपेल इट आउट ऑफ द बॉडी. वाटर सोल्यूबल है, इसलिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है इसको एक्सपेल करने के लिए. कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड्स अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो अमोनिया एक्सक्रीशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर. सो एमोनोटेलिज्म इज मेनली फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स. जो एक्वेटिक हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो इसलिए उन्हीं एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एमोनोटेलिक एक्सक्रीशन एंड एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग. इनके बीच में
कोरिलेशन से आपके जो ज़्यादा एक्वेटिक हैं उन्हीं के अंदर होगा. Up to coelentrates, ammonia is lost through general body surface into the surrounding water. जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अपने आप डिफ्यूज होती रहती है. वाइल इन बोनीफिशिज एंड टेल्ड एम्फीबियन अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. ठीक है, जो बोनीफिशिज हैं और टेल्ड एम्फीबियंस हैं उनके अंदर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एमोनोटेलिज्म. देन द सेकेंड टॉपिक इज द यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म यानी कि यूरिया से रिलेटेड है. मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज द यूरिया. इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन विच मेन नाइट्रोजिनियस वेस्ट इज यूरिया एंड एनिमल showing uriotelism are called uriotelic animals. It is greatly found in those land animals which can intake water and those animals which can retain considerable amount of urea for hypertonicity in their blood and other body fluids. It is a common method of excretion in man and all other mammals. Even aquatic mammals like whale and seals, and desert mammals like camel, kangaroo rat, terrestrial and semi-aquatic amphibians like toad, frog, cartilaginous fishes such as shark and rays, aquatic and semi-aquatic reptiles, alligator, turtle. In man, urea accounts for 80 to 90% of टोटल नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट. कि जो टोटल नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसका 80 से 90% यूरिया होता है ह्यूमन बीइंग के. इन मोस्ट ऑफ यूरियोटेलिक एनिमल यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड इन लिवर बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड बाय ए स्टेप्ड ऑर्निथाइन या यूरिया साइकिल. But in elasmobranchs, urea is formed in all the body tissues except brain and heart. Urea is far less toxic than ammonia, so can remain inside the body for longer period without causing any ill effect inside the body. Okay, this is all about the ammonotelism and uriotelism. This session is powered by Digital Version 2, Jyoti Vidyapeeth Women University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.